नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं अपने जिला अंतर्गत सकरी नदी को लेकर। सकरी नदी को लेकर तो समझ ही गए होंगे। नदी का मतलब तो होता है, सबको पता है क्या होता है। नदी में तो सबको पता है कि पानी चलती है। पानी चलने के बाद में क्या होती है, सूखती है, नदी सूख जाती है। तो नदी सूखने के बाद में क्या होती है कि बालू की निकासी होती है। निकासी दो प्रकार से होते हैं, एक अवैध प्रकार से, एक वैध प्रकार से। तो हम ये जानना चाहते हैं, अवैध प्रकार से जब निकासी होती है तो क्या लगता है सरकार के पास वो पैसे नहीं जाता होगा? और कुछ लोग कहेंगे नहीं, लेकिन कैसे नहीं जाएगा? ऐसा मत सोचिए कि वैध रहेगा तभी जाएगा सरकार के खाते में पैसे। ये बात है कि वैध रहने के बाद में है कि देखिए उसमें जो है कोई डर भय नहीं रहती है। महंगे में दामों में खरीद के आप ले जा सकते हैं रॉयल्टी के हिसाब से। और अवैध में क्या होती है कि अवैध में जो है आम पब्लिक को जो है फायदा होता है। कहा से कि देखिए रॉयल्टी में क्या होता है, चालान तलान देना पड़ता है ना, लेना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है नदी में रॉयल्टी के लिए। और अवैध में क्या है कि जो कि मतलब 5,000 के जगह पे जो है आपका 3,000 में काम हो जाएगा, पहुंचा के बालू मिल जाएगा आपके गांव में, घर में, आपके मोहल्ले में। ऐसे करके बिहार में चल रहे हैं सिस्टम, है ना, सबको पता है ये चीज़ें। और बात रही कि सरकार के खाते में, कुछ लोग कहेंगे नहीं जाएगा पैसा। अवैध तरीके से जो निकासी होगी बालू, उसका उस हिसाब से कैसे नहीं जाएगी? जब सरकारी कार्य का निर्माण होगी तो हाँ, तो भी बालू की ज़रूरत तो होगी। तो ठेकेदार कहाँ से लाएंगे भाई? तो ही नदी से तो ले जाएंगे। अब बात रहा कि ठेकेदार के छोड़िए, अब आइए आम जनते पे। तो आम जनते कि ठीक है, इंदिरा आवास मान लिया निकलेगा, तो बालू कहाँ से लाएगा भाई? बालू के बिना कैसे निर्माण होगा उसका मकान की? और उसको इंदिरा आवास भी छोड़ दीजिए, प्राइवेट मकान पर आइए। प्राइवेट मकान अगर जो किन्हीं को बनाना है, जिसे जिनके पास पैसा अधिक है कि हमको मकान बनाना 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला, 6 तल्ला, जय तल्ला भी बना सकते हैं, चाहे जितना मकान बना सकते हैं, ये भी बात है। अब बालू अवैध तरीके से, अगर जो वैध तरीके से बालू नहीं मिल रही है, अब उनको ज़रूरत अभी है, खाना अभी है, भूख लगा अभी है, तो बाद में कैसे खा सकते हैं? तो अवैध तो निकासी होगा ही होगा। अवैध निकासी करता है कौन भाई? तो करते हैं जो रहते हैं मिली भगत, थाना से, जिला से, और नेता, मंत्री, सांसद, विधायक से। वही लोग तो इसे कर सकते हैं। सत्ता हो या गैरसत्ता हो, अनी की पक्ष हो या विपक्ष हो, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, तो किन्हीं के अगर जो आदमी रहेंगे तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं निकाल सकता है। ये चीज़ें होती है सिस्टम में, समझ गया ना? तो और बात रही कि बालू निकासी नहीं होगी तो फिर आम आदमी कैसे कमाएगा? मिस्त्री कैसे कमाएगा? हेल्पर कैसे कमाएगा? वो फिर तो बिहार छोड़ कर उसको भागना पड़ेगा। सब दिन बालू बिहार में बंद रहेगा तो बिहार से तो बाहर ही अगोरना पड़ेगा ना, बीवी बच्चे छोड़कर। अब कहते हैं कि बिहार को हम मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे, तो भाई कैसे होगा? ऐसे में कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये चीज़ें ऐसे में हो ही नहीं सकता है। अब बताइए, अब जिनके पास मकान नहीं है उनको जो है मकान बनाना है, वो तो रोड पर तो रहेंगे नहीं। अगर जो ऐसा होगी तो फिर रोड पर ही रहना पड़ेगा। सरकार के अगर जो नीति मन रहेगा तो सरकार को मन रहेगा तो रोड पर ही रहना पड़ेगा। आम आदमी को, गरीबों को, कमाने खाने वालों को, ऐसे बात है। अन्यथा तो फिर गिलेवा पर बनवाइए भाई, गिलेवा पर बनाइए। गिलेवा पर ईटा लगा के अन्य मिट्टी से मिट्टी जो है झाँप देना है। कहने मतलब ईटा जो है मिट्टी से बनता है, पक के थोड़ा लाल हो जाता है, थोड़ा तो थोड़ा वो जो है मतलब अच्छा हो जाता है काम उसका निर्माण के लिए, है ना। लेकिन अब बालू नहीं मिलेगा बिहार में तो क्या होगा भाई? विदेश से बालू थोड़े आ सकता है इंडिया में?
ऐसे बातें हैं। और बाकी मकान उठा लीजिए ईटा पर और जो है लेवार दीजिए उसको, जो है मट्टी से, खेत से मिट्टी मंगा के बालू के जगह पर, और उसको डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए, कहानी खत्म। बिहार में तो भाई बालू बंद है, दारू बंद है, लालू जी नहीं बंद है, ठीक है, लालू बाहर है, लेकिन बिहार में दारू और बालू दोनों बंद है फिलहाल में। ये बात है सच्चाई। हालांकि देखिए ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ। जो भी कुछ काम होता है ना, सबके सजेशन से होता है। हालांकि देखिए अगर जो आवाज़ कहीं उठ भी रहा है, कोई आवाज़ भी उठा रहे हैं नीचे से ऊपर तक, तो समझिए कि उनके पास पैसा नहीं जा रहा है और उसके खिलाफ बात भी करेंगे। ए भाई ऐसे बातें होते हैं बिहार में। तो चलिए ठीक है, बाकी क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर अपना कमेंट में बताइएगा, प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।